आस्तं न विदुसुरा असुरगणा देवाय तस्मै नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम क्लास में हार्दिक स्वागत है। सुद गोस्वामी अब जवाब देना चालू करते हैं शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों के प्रश्नों का। तो जवाब देने की शुरुआत किया, तो अभी जवाब देने से पहले जो प्रश्न थे उनकी सराहना किया कि बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है कि भगवत भी लोक मंगलम। आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न का जवाब सुनकर ये संसार का कल्याण हो जाएगा। तो आपका प्रश्न साधुवाद। मुनियो साधु पृष्ठो हम भगवत बिलोक मंगलम यत्कृत कृष्ण संप्रश्नो ययात्मा सुप्रसिद्धति। आपका प्रश्न है उसमें पूरे लोक का मंगल होगा और सभी जीवों की आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रश्न है वो भगवान के प्रति है। कल आपने जो श्रवण किया था उसमें से कुछ आपको पॉइंट्स याद हो तो कोई बताएंगे? हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, नमस्कार। अरे काही मसालो विषय काही बी म्हणा तिच्या कांदारो आप बोलिए बोलिए, कोई बोलिए। आत्मा की प्रसन्नता के लिए एक मिनट, आवाज आपका बंद हो गया, मैं बंद कर दिया है। हरे कृष्णा। आप बोलिए। हरे कृष्ण। कल प्रभु जी आपने बताया था कि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित प्रश्न समस्त वैदिक जिज्ञासाओं का सार समाहार है, और जो सारे पक्षी पशु मनुष्य शाश्वत प्रश्नों एवं उत्तरों में लगे हुए हैं। हाँ, जिस तरह से शौनक आदि ऋषि मुनि ने भगवान के विषय में प्रश्न किया और सुद गोस्वामी उसको भगवान के विषय में जवाब देंगे, तो प्रश्न उत्तर हो रहा है। तो ऐसे प्रश्न उत्तर पूरे संसार के लोग, पशु पक्षी सब करते हैं, लेकिन वो सब जो प्रश्न उत्तर है वो सब कैसे हैं? व्यर्थ है। वो प्रश्न उत्तर हमारे ये जो षड रिपु है और अनर्थ है उसको बढ़ाएंगे। और कोई? इसे भगवान के हरे विषय में कृष्णा प्रश्न होने चाहिए हमारे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। हाँ, प्रभु को छोड़कर अन्य बातें करने वाला कोई के समान, कोई के तीर्थ की तरह होता है। हंस की तरह रहना चाहिए व्यक्ति को। भगवत संबंधी प्रश्नोत्तरी करनी चाहिए। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। जब तक भगवान के विषय में प्रश्न उत्तर ही नहीं करेंगे तब तक संसार का बंधन रहेगा और चिंता दुख से व्यक्ति कोई मुक्त होने वाला नहीं है। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि माम भज, आप मेरा भजन करो, उससे आपको शांति कल्याण और अंत में परम गति मिलेगी। बहुत अच्छा। और कोई?
हरे कृष्णा प्रभु जी, कल आपने बताया कि सत्य का अर्थ होता है जिसका ना आदि होता है ना अंत होता है, और जिसका वो है भगवान कृष्ण, हाँ, वही परम सत्य है। बहुत अच्छा। जिसका आदि भी नहीं है, जिसका अंत नहीं है, उसको बोलते हैं भगवान, परम सत्य, पूर्ण पुरुषोत्तम। तो उसके विषय में मैंने कुछ एक श्लोक बोला था। श्लोक पता है किसी को? या उस श्लोक का अर्थ पता है? भगवद गीता में कहते हैं, वेदाहम संतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं कि भूतकाल में जो भी हो चुका है वो मुझे पता है, भविष्य में क्या होने वाला है वो भी मुझे पता है, और वर्तमान में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है वो भी मुझे पता है, लेकिन माम तु वेद न कश्चन, मुझे कोई जान पाता नहीं है। इससे भगवान को कहते हैं कि भगवान अनादि परम सत्य है। इससे तो ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि ईश्वर परम सत्य कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद। जब कोई जीव नहीं था, कोई सृष्टि नहीं थी, तब से भगवान है, और भगवान के द्वारा सब कुछ प्रकट होता है। ओके, और कोई कुछ एक पॉइंट बता सकता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, कल प्रभु जी बताया था श्रीमद् भागवतम ग्रंथ जो है भगवान से संबंधित सभी प्रश्नों और उत्तरों को बताने वाला ग्रंथ है। और श्रीमद् भागवतम को समझकर समस्त सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक विषयों से संबंधित समस्याओं का समाधान खोज निकालना चाहिए। सब मिल जाएंगे। भागवतम पढ़िए, आपको जितनी भी समस्या है, राजकारण हो या आर्थिक हो, जो भी है, वो सब समस्या का समाधान श्रीमद् भागवतम में मिल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े वैज्ञानिक अपनी बुद्धि से ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन तो मिल नहीं रहा है। उल्टा पूरे समाज में, पूरे देश में क्या हो रहा है, मतलब और समस्या बढ़ती है, और समस्या बढ़ती है। वास्तविक समस्या क्या है? मनुष्य जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूटे, वो समस्या है। उनसे छूटने की कोई दवा लाए, लेकिन वैज्ञानिक के पास नहीं है, न तो राजकारणियों के पास, और एक ही व्यक्ति के पास है, वो है भगवान। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि व्यक्ति को भगवान के पास जाना नहीं है। इससे दुखी है, इससे चिंता में है, और अंत में बुढ़े होकर व्यक्ति मर जाता है और अधोगति को प्राप्त करता है। तो हम सब जो भागवत अभी पढ़ रहे, सुन रहे, हमारे लिए भगवान विशेष कृपा कर रहे हैं, हमको अवसर है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको बुद्धिमान बनना चाहिए। अवसर मिला है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर छोड़ देंगे तो जब वापस यमराज अगर गर्दन पकड़ेंगे तो बोलेंगे यमराज, ये तुझे चांस दिया था श्रीमद् भागवतम श्रवण कीर्तन करने का, तब तो कुछ और कर रहा था, तो जुड़ा नहीं साथ में, है ना। इसी अवसर है तो जुड़ा रहना चाहिए। आइए श्रीमद् भागवतम का छठा श्लोक का एक पहला स्कंद, दूसरा अध्याय, श्लोक नंबर 6। अब इस श्लोक में सूत गोस्वामी प्रश्नों का जवाब देना चालू करते हैं, और प्रश्न के जवाब में पहला प्रश्न जो है उनका उत्तर अभी सूत गोस्वामी देते हैं। तो पहला प्रश्न कौन सा था? समस्त जीवों का कल्याण कैसे हो? समस्त जीव का कल्याण कैसे हो? कल्याण के लिए आपने क्या निश्चित किया है? हाँ, कल्याण के लिए क्या निश्चित किया? वेरी गुड। चलो अब इसको श्रवण करते हैं। तो सुद गोस्वामी कहते हैं, पहला प्रश्न का जवाब देना चालू करते हैं। बोले सुद गोस्वामी पाद की जय। सवे पुंसा परोर धर्मो, सवे पुंसा परो धर्मो, यतोर भक्ति अधुक्षजे, अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सुत गोस्वामी ने कहा, संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य भी भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। मैं आज 9 बजे ऐसी भक्ति ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तो पहले प्रश्न का जवाब यहाँ सुत गोस्वामी दे रहे हैं। यहाँ कहते हैं कि सवे पुंसा परोर धर्म। अब आपने जो प्रश्न सुना, वो प्रश्न सभी जीवों का कल्याण कैसे होगा? तो यहाँ सुत गोस्वामी कहते सवे पुंसा परोर धर्म,
यदि कोई जीव अपना कल्याण चाहता है, वो परम धर्म का, खाली धर्म नहीं, परम धर्म का पालन करेगा, तो वो व्यक्ति का कल्याण निश्चित है। अच्छा, तो हम पूछे कि प्रभु परम धर्म का पालन, परम धर्म है क्या? तो देखिए श्लोक पर ध्यान रखिए आप, परम धर्म है क्या? तो कहते यतोर भक्ति अधोक्षजे। क्या है कि यतोर भक्ति, मतलब जिससे, मतलब भक्ति करनी चाहिए। किसकी भक्ति करनी चाहिए? यदि कोई व्यक्ति परम धर्म का पालन करेगा। क्या है परम धर्म? तो कहते भक्ति। चलो भक्ति परम धर्म है, लेकिन भक्ति करनी किसकी है ना? भक्ति का मतलब ही लोगों को पता नहीं है। लोग कहते मैं ये देवी देवता का, ये देवी का, ये देवता का मैं मतलब भक्ति करता हूं। नहीं, वो भक्ति नहीं है, वो उपासना है। भक्ति एक ही व्यक्ति के साथ कनेक्ट होता है, वो है भगवान। इसे यहां कहा गया है कि सवे पुंसा परोर धर्म, जीव परम धर्म का पालन करेगा तो उसका कल्याण होगा। अच्छा, परम धर्म क्या है? तो कहते हैं यतोर भक्ति, भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, तो भक्ति किसकी करनी चाहिए? तो देखिए श्लोक में, यतोर भक्ति अधोक्षजे। किसकी भक्ति करनी चाहिए? तो कहते अधोक्ष। जो अधोक्ष किसका नाम है? भगवान श्री कृष्ण का। अधोक्ष का अर्थ क्या होता है? तो कहते अधोक्ष का अर्थ होता है जो इंद्रियों से परे है। अभी संसार में व्यक्ति तर्क वितर्क अपने इंद्रियों के द्वारा भगवान को देखने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन ऐसे नहीं दिखेंगे, क्योंकि भगवान का नाम अधोक्ष है। कोई भी व्यक्ति अपनी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा भगवान को देख नहीं पाएगा, न सुन पाएगा, कुछ महसूस नहीं कर पाएगा अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा। इसे भगवान अधोक्ष है, इंद्रियों से परे है। इसे भक्तों, यदि भगवान को समझना है, आप चाहते हो कि भगवान मेरे सामने प्रकट हो जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उनकी भक्ति करनी पड़ेगी। अधोक्ष, हमारी इंद्रियों से भगवान पकड़ में आने वाले नहीं है। इससे कहते हैं कि ये जो भगवान का जो नाम है, उसके द्वारा भगवान पकड़ में आएंगे। सेवोन्मुखी ही जिह्वा दो, अगर हम सेवा करेंगे, जिह्वा के द्वारा सेवा करेंगे, सेवोन्मुखे ही जिह्वा दो स्वयं एवं स्फुत्यद। यदि जिह्वा के द्वारा भगवान का नाम का उच्चारण करेंगे, स्वयं एवं स्फुत्यद, तो स्वयं भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है ना। अपने इंद्रियों से भगवान आपको पकड़ में आने वाले नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, अपने जिह्वा से सेवा करेगा। जिह्वा से सेवा क्या होती है? भगवान का नाम का उच्चारण। सेवोन्मुखी जिह्वा दो स्वयं एवं स्फुत्यत, भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे। लेकिन वो अधोक्ष जो भगवान का नाम है, अपनी इंद्रियों से भगवान को कोई भी व्यक्ति समझने का प्रयत्न करेगा, पकड़ने का प्रयत्न करेगा, कभी नहीं होगा। इसलिए हमको भगवान को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब मैं आपको एक प्रश्न करता हूं कि मानो कि आप जितने लोग जुड़े हुए हो, यहाँ अभी 20 लोग भक्त हैं, तो उसमें जुड़े हो, उसमें एक व्यक्ति है, मानो कि अनुज प्रभु है। अब अनुज प्रभु जो है, उनको मुझे, अनुज प्रभु को पूरा मुझे जानने की इच्छा है। मैं अनुज प्रभु को अच्छी तरह से जान लूं, पूरा जानू 100% तो अनुज प्रभु को जानना है 100% तो कौन जनाएगा अनुज प्रभु को? मतलब मुझे कौन जनाएगा कि अनुज प्रभु 100% जानना है? तो मैं कैसे जान सकता हूं अनुज प्रभु को? उनके माता पिता का। आप एक के बाद बोलिए। हरे कृष्णा, कोई मतलब बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। वो खुद उनके स्वयं के साथ रहकर उनके, वो खुद स्वयं बताएंगे कि वो कैसे हैं उनके साथ रहने से। हरे कृष्ण प्रभु जी, उनके माता पिता के द्वारा। हाँ, मनीष प्रभु कहते हैं माता पिता के द्वारा, और माता जी कहती हैं कि स्वयं। तो माता जी का जवाब सही है। क्यों? क्योंकि अगर आपको किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से जानना है, तो उनको पूछना पड़ेगा कि प्रभु आप मुझे बताइए अपने विषय में। बाकी यदि कोई दूसरा, माता पिता भी उनके विषय में पूरा बता, क्योंकि उनके मन में क्या, चलो माता पिता को भी पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। वो व्यक्ति को पूर्ण रूप से जानना है, तो उनको ही पूछना पड़ेगा कि प्रभु आप बताइए। वैसे यदि अधोक्ष भगवान इंद्रियों से परे है, और उनको जानने के लिए अपनी अपूर्ण इंद्रिय चलने वाली नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? भगवान को ही पूछना पड़ेगा कि प्रभु आप कैसे प्रकट हो गए हमारे सामने। भगवान को ही पूछना पड़ेगा।
इससे सेवोन्मुखी ही जीवादो स्वयं श्रुत्यद। यदि हम सेवा करेंगे भगवान की जीवा के द्वारा, हाथ के द्वारा, है ना, अपने इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करेंगे तो निश्चित है कि हम भगवान को समझ पाएंगे। मनीष प्रभु, करुणा माता जी, दोनों आवाज बंद कर दीजिए। आप सब भक्तों को सावधान रहना चाहिए, आवाज बंद कर देना, म्यूट रखना है। तो मतलब भगवान सेवोन्मुखी जिह्वा दो, सेवा करोगे तो निश्चित है भगवान अपने आप स्वयं प्रकट हो जाएंगे, है ना। भगवान भक्ति के द्वारा प्रसन्न हो गए, अधोक्ष भगवान इंद्रियों के परे है। तो यहाँ सुद गोस्वामी श्लोक का एक पहला लाइन देख लीजिए आप, सवे पुंसा परोर धर्मो, परम धर्म यदि कोई जीव पालन करेगा तो पहले प्रश्न का जवाब है उसका कल्याण हो जाएगा। तो प्रश्न होता है कि कौन सा परम धर्म है, तो बोले भक्ति, भक्ति करेगा तो परम कल्याण हो जाएगा। कौन, किसकी भक्ति? अधोक्ष जे, भगवान का नाम है अधोक्ष, जो इंद्रियों के परे है। और कैसी भक्ति करनी है? तो कहते अहेतु की, सुनिए ध्यान से, कल्याण चाहते तो भक्ति करनी, कैसी करनी? अहेतु की, मतलब इसमें कोई हेतु नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ भक्ति, है ना। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम भक्ति करते तो हमारा कुछ ना कुछ उसके पीछे स्वार्थ हेतु रहता है, कुछ ना कुछ रहता है। तो अहेतु की नहीं रहती है फिर भक्ति, है ना, और स्वार्थ से मलिन हो जाती है भक्ति। इसे भक्तों, स्वार्थ से मलिन भक्ति को नहीं होना देना चाहिए। भक्ति सब कुछ प्रदान करने वाली है, सब कुछ। आप सोच भी नहीं सकते हो, आप हम ऐसा सोचते हैं कि मैं भक्ति करूंगा तो मैं कुछ कामना करूंगा, गाड़ी का, बंगला का, इनका, भौतिक वस्तु का। लेकिन वास्तव में ये बुद्धिशाली नहीं है। ये भक्ति इतनी पावरफुल है, किया ध्रुव महाराज ने। ध्रुव महाराज ने भक्ति किया, भक्तों सुनिए ध्यान से, भगवान उनके सामने प्रकट हुए भक्ति से। तो ध्रुव महाराज ने कहा कि मुझे, उनकी इच्छा थी ब्रह्मा से भी ऊंचा राज्य चाहिए। भगवान ने उनकी इच्छा पूरी किया। अब सुनिए कैसी इच्छा पूरी किया, क्योंकि भक्ति किया उसने, और ऐसी इच्छा पूरी किया कि जो ध्रुव लोक है उसमें साक्षात भगवान का वास था, भगवान रहते थे। भगवान ने अपनी जगह छोड़ दिया और ध्रुव को वहां बिठा दिया। विचार कीजिए, ये भक्ति की ताकत है। हम छोटी मोटी गाड़ी बंगले के पैसे के लिए भगवान को पूजा करते हैं, अरे दत्त, है ना। एक दृष्टांत, जैसे कोई चूहे को मारना है तो उसके लिए शेर को बुलाने की जरूरत नहीं है ना। तो आपको भौतिक इच्छा है, उसके लिए भगवान की भक्ति से भौतिक वस्तु नहीं मांगनी चाहिए। भगवान की भक्ति तो मैंने बोला ध्रुव महाराज ने किया, भगवान ने अपनी जगह खाली करके अपना धाम दे दिया उनको, ध्रुव लोक दे दिया। विचार कीजिए आप, है ना। और इतने में भगवान रुके नहीं, भगवान ने कहा कि बेटा तुझे मैं वरदान देता हूं, 36,000 साल तक तू राज्य करेगा। कितने? 36,000 साल तक। और 36,000 साल तक राज्य करेगा। ऐसा नहीं कि तेरी इंद्रिय, आंख में मोती आ जाएगा, कान सुनना बंद कर देगा, नहीं, तेरी इंद्रियां भी एकदम कैसे रहेगी? युवान रहेगी। ये भक्ति का प्रभाव है भक्तों। और अंत में भगवान ने कहा कि तू 36,000 साल तक रहेगा, राज्य करेगा, है ना, भोग के बीच में रहेगा, लेकिन फिर भी मैं तुझे वचन देता हूं कि तेरा मन मुझ में रहेगा और अंत में मेरा विमान ही तुझे लेने के लिए आएगा, मैं आऊंगा लेने के लिए। बोलिए, ये भक्ति का प्रभाव है। इससे भक्ति करने वाले व्यक्ति को बुद्धिमान बनना चाहिए। भगवान के पास जाकर क्या मांगना है? प्रभु भक्ति दीजिए। अरे देखो, आपकी जो भी इच्छा होती है ना, मतलब जो भी जरूरियात होती है, भगवान अपने आप पूरा करते हैं, वो करते ही हैं, भक्तों का ध्यान रखते हैं भगवान। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हम क्या करते हैं? भक्ति करते हैं लेकिन विश्वास नहीं भगवान पर, और हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। इससे हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, दुराशाय बहिर्थ मानिना, है ना। हमारा स्वार्थ क्या? नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, हमारा एक ही स्वार्थ है, गतिम ही विष्णु, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, है ना। फिर क्या? दुराशयाय बहिर्थ मानिना, लेकिन जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है वो बहिर्थ, मतलब वह अपनी इंद्र तृप्ति के लिए वस्तु मांगता रहता है, इकट्ठा करता रहता है। अदांध गोपी विषदा तमिश्रम, कहते हैं कि अंधा यथांधो उपदीयमाना, एक अंधे के पीछे, मतलब जो इंद्र तृप्ति कर रहा है, भोग कर रहा है, वो बहुत पैसे वाला है, तो व्यक्ति उनके पीछे चलता है कि नहीं ऐसा मुझे बनना है, ये इंद्र तृप्ति कर रहा है तो ऐसी मुझे भी करनी है।
तो वास्तव में इंद्र तुप्ति करने वाला, भोग करने वाला अंधा है। और दुर्भाग्य की बात है कि हम ऐसे अंधों के पीछे दौड़ते हैं कि हम इसको फॉलो करेंगे, हम बड़े बड़े स्टार को फॉलो करेंगे, हीरो हीरोइन को फॉलो करेंगे कि वो बहुत अच्छा जीवन जीते। नहीं, वो लोग इंद्र तुप्ति में लगे हैं, हम उसके पीछे जाएंगे। तो यहाँ प्रहलाद महाराज कहते हैं अंधा यथांधो उपनीयमाना, हम एक अंधे के पीछे दौड़ रहे हैं। और अंधा तो खाई में पड़ेगा, उसके पीछे आप भी जाओगे खाई में। कितना सुंदर बात कहते प्रहलाद महाराज, है ना, अंधा यथांधो उपनीयमाना। इसे स्वार्थ होना चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए सेवा, भगवान को प्रसन्न के लिए सब कुछ होना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है, व्यक्ति जो भी कार्य करता है किसके लिए करता है? अपने इंद्र तुप्ति, अपने स्वार्थ के लिए। और जो व्यक्ति स्वार्थ इंद्र तुप्ति में लगे हैं, उनके पीछे हम चलते हैं, उनको आदर्श बनाते हैं। वो कहां जाएगा? वो अंधा है, ये भी अंधा हो जाएगा, और ये दोनों पड़ेंगे खड्डे में और मरेंगे। इसे कहते स्तेपी शतस्त्रा मुर्दाम निबद्धा। और जब ऐसे इंद्र तुप्ति में लगा रहता है व्यक्ति, इंद्र तुप्ति करने वालों के पीछे लगा रहता है व्यक्ति, तो कहते बद्धा, वो व्यक्ति बद्ध हो जाता है, बंध जाता है, ये माया की हथकड़ियों से बंध जाता है। इसे तो जब भी हम मांगे तो क्या मांगना चाहिए? भगवान को मांगना चाहिए, भगवान की भक्ति मांगना चाहिए। लेकिन याद रखना, यदि आप भगवान की भक्ति करते करते कुछ मांग रहे हो ना, भौतिक चीज, तो भगवान क्या करते हैं पता है? भगवान उस चीज को आपको दे देंगे, वो भौतिक भोग दे देंगे, तो आप खुश हो जाओगे, अरे वाह मैंने भक्ति किया, भगवान ने मुझे दे दिया। लेकिन नहीं, भगवान ने आपको ठग लिया है और भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान चाहते हैं कि यदि भक्त जब भक्ति करेगा तो भगवान कहते मैं भक्ति के अधीन हो जाता हूं, बोले भक्तों का नौकर बनना पड़ेगा, मुझे सेवक बनना पड़ेगा। लेकिन कोई भक्त ऐसा होता है जो भक्ति करते करते हैं क्या मांगता है? भोग मांगता है, तो भगवान उनका भोग उनको दे देते हैं, ले, और भगवान वहां से छूट जाते हैं, है ना। मतलब भगवान क्या करते हैं? अपना पीछा छुड़ा लेते हैं कि चलो उसने जो किया, उनको जो चाहिए था मैंने दे दिया, तो मतलब एक का बनिया जैसा हो गया संबंध। कैसा हो गया? भगवान और भक्त का बनिया जैसा संबंध। भगवान ने दे दिया, भगवान छूट गए। इससे भगवान कहते हैं भक्त यदि छूटे भुक्ति मुक्ति लैया, कबू प्रेम न दे रखू लुकाइया। ये बंगाली का वर्ड्स है कि यदि भक्त भोग चाहता है, मुक्ति चाहता है, तो मैं तुरंत दे देता हूं, ले ले भाई, है ना। मैं अपना पीछा छोड़ा देता हूं, क्योंकि वो भक्ति करेगा, अहेतु की करेगा, कोई हेतु नहीं रखेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने आप को देना पड़ेगा उनको। अगर वो भोग मांगता है, मुक्ति चाहते तो दे दूंगा मैं उसको, और मैं अपने आप छूट जाऊंगा। वरना अगर यदि वो खाली अहेतु की भक्ति करेगा, नहीं प्रभु मुझे आप ही चाहिए, तो मुझे खुद को देना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, आपको खुद को भगवान को चाहिए या भोग चाहिए? बताइए। भगवान चाहिए प्रभु जी। हाँ, भगवान चाहिए, क्योंकि भगवान मुख्य, भगवान आ गए तो सबको, पूरा ब्रह्मांड आपका है ना, क्योंकि आप भगवान के पुत्र हो, तो भगवान की मांग करनी चाहिए। लेकिन व्यक्ति एक छोटी मोटी चीज मांगकर छूट जाता है। भक्त स्वार्थ है। जब एक मैं उदाहरण दे, भौतिक जगत का उदाहरण देता हूं मैं आपको। जिस तरह से दो मित्र साथ में रहते हैं, और साथ में रहते रहते हैं एक बार पता चल जाता है कि जो मेरा मित्र है, एक व्यक्ति को पता चल जाता है कि जो मेरा मित्र मेरे साथ रहता है, वो वास्तव में उनका स्वभाव स्वार्थी है। क्या है? स्वार्थी है। और जैसे पता चल जाता है उनके साथ रहते हैं, तो क्या करता है? उनका साथ छोड़ देता है। समझ में आया? तो वैसे ही भगवान के साथ हम रह रहे भक्ति करते करते, और जब आपको भौतिक जगत जीवन का कुछ चाहिए, तो भगवान तुरंत सोचेंगे कि इसको इंद्र तुप्ति का स्वार्थ है, तो क्या करेंगे? भगवान दे देंगे, और भगवान अपना पीछा छुड़ा देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, भगवान ही चाहिए हमको, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, है ना। भगवान आ गए तो समझो सब आ गया, कुछ बाकी नहीं रहेगा आपको, है ना। आप कहोगे ना कि प्रभु मुझे ब्रह्मा को नीचे उतारो, मुझे बैठना है, तो भगवान ब्रह्मा को कहेंगे नीचे उतर भाई, इसको बैठने दे, है ना। कोई भी पद आपको चाहिए, भगवान किसी को भी उतार कर वहां आपको रख देंगे। ये भक्ति की ताकत है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, एक चवन्नी अठन्नी के लिए हम भगवान के पास भीख मांगते हैं। भगवान वास्तव में बहुत दुखी होते हैं भक्तों, कि आप जब भक्ति करते हो ना, और जब भोग मांगते हो तो भगवान दुखी होते हैं। अरे बाप रे, है ना, ये किसकी कामना है और क्या मिल गया है उनको पता नहीं है। कौन समझाएगा इनको? और मांग क्या रहा है इसके बदले में? जैसे एक बच्चा होता है,
वो बच्चे के हाथ में हीरा है, कीमती, बहुत डायमंड, बहुत बड़ा हीरा है बच्चे के हाथ में, छोटा सा बच्चा। अब वो बच्चे के हाथ में से हीरा लेना है तो क्या करना पड़ेगा? ठीक है, क्या करना पड़ेगा? दूसरी चीज देनी पड़ेगी, है दूसरी चीज देनी पड़ेगी। वो बच्चे को एक छोटा सा बिस्कुट दे दो, बच्चा हीरा छोड़ देगा। सोचिए, उनको कीमत की पता नहीं, हीरा की कीमत की। वैसे हमारी हो जाएंगे, हम बच्चे जैसे हो जाएंगे कि हम भक्ति छोड़ देंगे और भोग के लिए, है ना, मतलब भोग अपना लेंगे तुरंत, भक्ति मतलब डायमंड छोड़ देंगे और एक बिस्कुट के लिए। सोचिए आप, तो ऐसी स्थिति हो जाएगी। इसे अहेतु की भक्ति करना चाहे भक्तों, है ना, इससे पता चल जाएगा भगवान को। इसे निस्वार्थ भक्त, अहेतु की भक्ति करनी चाहिए, है ना। अगर निस्वार्थ भक्ति में बने रहेंगे ना, तो भगवान क्या करेंगे? तो कहते हैं कि मतलब अहेतु की, कोई हेतु नहीं होगा, निस्वार्थ भक्ति में सेवा में लगे रहेंगे भगवान की, तो कहते हैं कि अहेतु की अप्रतिहता। तो क्या आपकी भक्ति क्या चलेगी? श्लोक पर ध्यान दीजिए, अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब कहते हैं कि निरंतर चलती रहेगी। यदि आप निस्वार्थ भक्ति करते हो तो आपकी भक्ति अहेतु, मतलब निस्वार्थ कर तो अहेतु की भक्ति है, और अहेतु की भक्ति करते रहोगे तो अप्रतिहता आ जाएगा, मतलब वो निरंतर चलेगी। ध्यान से सुनिए आप, कितना सुंदर बात कहते हैं कि अप्रतिया, निरंतर वो चलेगी। यदि आप स्वार्थ रखते हो तो निरंतर नहीं चलेंगी भक्ति, निरंतर चलानी है तो निस्वार्थ भक्ति करोगे तो निरंतर चलेगी। वरना क्या होगा? आज 16 माला किया, दूसरे दिन 12 किया, तीसरे दिन वापस 12 किया, तो चौथे दिन 4 किया। तो ऐसी भक्ति ऊपर नीचे डामाडोल ऐसे चलती रहेगी और अंत में नष्ट हो जाएंगे। इसे अहेतु की और अप्रतिता होना चाहिए, अप्रतिहता। भक्तों, यदि हमने कुछ भोग मांगा और भोग मांगने के बाद, देखो अब ये पॉइंट ध्यान रखिए, भोग हमने मांगा, भगवान ने भोग दे दिया, भगवान ने पीछा छुड़ा लिया, लेकिन पीछा छुड़ाने के बाद भी यदि आप भक्ति में लगे रहे, हरि नाम जप रहे हो, आपको कोई भोग की इच्छा थी, आपने लगे रहे, तो अभी आपको क्या करना है? अगर भोग की इच्छा है, मन हमारा है, कुछ ना कुछ इच्छा करता रहता है भोग की, है ना, संसार में है, तो उसका उपाय क्या है? तो कहते हैं कि उसका उपाय, अगर भोग आपने मांगा, भगवान ने कुछ पूरा कर दिया आपकी इच्छा, और फिर भी आप भक्ति में लगे रहो, तो भगवान क्या करेंगे? भगवान तो चले गए हैं भोग देकर, लेकिन आप भक्ति में वापस लगे रहोगे तो भगवान वापस आएंगे। आप टेंशन मत लीजिए कि चले गए तो चले गए, नहीं आएंगे, वो वापस आएंगे। और जब ऐसे आप भक्ति में, भोग की भी इच्छा है और भक्ति में लगे रहोगे तो भगवान आएंगे। लेकिन अगर दृढ़ता से भक्ति करते रहोगे, अहेतु दृढ़ता से भक्ति करते रहोगे ऐसे अहेतु की, तो क्या होगा? ये भोग की इच्छा है ना, वो भगवान धीरे 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 समाप्त कर देंगे। इससे शास्त्र को समझने के लिए 2-3 तरह की बात आएगी, सबको समझना पड़ेगा, है ना। इससे क्या करना पड़ेगा? बुद्धिमान बनना पड़ेगा। यश्च नाहि स्वयं बुद्धि शास्त्र तस्य करोति किम। ये सब बुद्धि नहीं है हम में, तो शास्त्र आपका कुछ नहीं कल्याण कर सकता। बुद्धि भी चाहिए। जैसे एक शब्द को 3 एंगल से समझना चाहिए, है ना, तब जाके समझ में आ जाएगा। इसे कहते हैं ते अखंडता, मतलब निरंतर, अगर भक्ति नहीं है, निरंतर भक्ति नहीं है, निस्वार्थ भक्ति नहीं है, और तीसरा अधोक्ष, भगवान के लिए भक्ति नहीं है, तो वास्तव में परम धर्म नहीं है। आप समझ सकते हो, मतलब यदि आपका भगवान के लिए भक्ति नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, अखंडता मतलब निरंतर नहीं है, अहत्य की, निस्वार्थ नहीं है, तो वास्तव में परम धर्म नहीं होगा। आप धर्म का पालन कर रहे हो, लेकिन परम धर्म की यहां बात आई है, तो आपको भगवान के लिए भक्ति करनी पड़ेगी, निस्वार्थ करनी पड़ेगी, और अप्रतिहता निरंतर करनी पड़ेगी। तो इसको बोलते परम धर्म, तो इसको परम धर्म बोला जाएगा। और हम साधन करते हैं वे किसके लिए होता है? अगर हम जो साधन करते हो किसके लिए? अधोक्ष, भगवान के लिए होना चाहिए। दूसरा अहेतुक होना चाहिए, बिना स्वार्थ का। और तीसरा अखंड होना चाहिए, है ना। इसे कहते हैं कि हम जो भी साधन करते हो भगवान के लिए होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। इसे निरंतर, अगर परम धर्म का पालन करना है हमें, तो निस्वार्थ रहना बहुत जरूरी है। और आगे कहते हैं कि
यदि शुद्ध भक्ति की बात कर, लोग कहते हैं ना शुद्ध भक्ति मतलब क्या है ना, तो रूप गोस्वामी कहते हैं शुद्ध भक्ति मतलब अन्य अभिलाष अन्य अभिलाषता शून्य, ज्ञान कर्म अनावृत, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। अनुकूल भक्ति करनी पड़ेगी, मतलब भगवान जो हमसे चाहते हैं ऐसे अनुकूल भक्ति करेंगे। यदि हम अनुकूल भक्ति नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो स्वार्थ है उसमें, और स्वार्थ हो जाएगा तो हमारी भक्ति कमजोर हो जाएगी। इससे भक्ति भगवान की करते करते स्वार्थ छोड़ना चाहिए। हमारी इच्छा जो है, मतलब हमारी जो जरूरियात है वो भगवान पूरी करेंगे, तो निश्चित है, लेकिन उसमें हमको क्या होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना बहुत जरूरी है। इससे यदि हम ऐसे अहेतुकी नहीं रहेंगे, निरंतर अप्रतिहता नहीं रहेगा, तो कहते यहाँ कि यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। सुनिए ध्यान से, अब श्लोक पूरा मैं बोलता हूं। यदि परम धर्म का पालन कोई व्यक्ति करेगा उसका कल्याण होगा। परम धर्म क्या है, भक्ति किसकी, तो कि भगवान कृष्ण अधुक्षक। अच्छा, और वो कैसी करनी, अहेतुकी मतलब हेतु नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, अप्रतिहता निरंतर करनी है। और ऐसा करोगे आप तो क्या होगा, यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी, आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। और यदि आपका स्वार्थ है, आपकी भक्ति निरंतर नहीं, आप भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे हो और खाली अपने आप को कहते हैं मैं भक्ति कर रहा हूं, लेकिन ये तीन चीज नहीं है, तो आपकी आत्मा प्रसन्न नहीं होगी, आपका कल्याण नहीं होगा, याद रखना। इससे भक्ति किसके साथ ज्वाइंट हो सकता है, भगवान के साथ। और भगवान की भक्ति को छोड़कर आप जो भक्ति मानते हो, उपासना देवताओं की करते हो, कोई कामना के लिए करते हो, तो क्या होगा, वो आत्मा प्रसन्न नहीं होगी, वो भोग के कारण आत्मा दुखी रहेगी और जन्म मृत्यु के चक्कर चलते रहेंगे। इससे याद रखना, भक्ति जो भक्त होता है ना, वो कामना रहित होता है, भगवान के अलावा कुछ नहीं मांगता, इससे वो प्रसन्न रहता है ना। कहते हैं कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, भुक्ति मतलब भोग, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, उस अशांत रहते हैं, उसको भोग की इच्छा है, ये मिल जाए वो मिल जाए तो अशांत रहता है। लेकिन कृष्ण भक्त बिंदास अतएव शांत, जो कृष्ण का भक्त होता है वो क्या होता है, बिंदास है, उनको कोई स्वार्थ नहीं होता है भौतिक जगत का, तो भगवान को प्रसन्न करने के अलावा कुछ स्वार्थ नहीं होता है, इसको बिंदास रहता है और सुखी रहता है। इससे भक्तों परम जो वृत्ति है, आप जो कार्य करते हो ना, जो भी संसार में कार्य करते हो, वो कार्य जो कर्म है वो परम कर्म परम वृत्ति है कि सभी जीवों का, जिससे व्यक्ति भक्ति करे, भगवान से प्रेम करे, वही सबसे वास्तव में कर्म है। वो कर्म से ही आपको क्या होगा, आपकी आत्मा की प्रसन्नता हो जाएगी। इसे हमको क्या करना है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, दो मार्ग होते हैं। तो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है, प्रवृत्ति मार्ग मतलब व्यक्ति जब पहले 25 साल तक गुरुकुल में जाता था, तो प्रवृत्ति मार्ग में गुरुकुल से निकलकर सीधा गृहस्थ जीवन में शादी करेगा, शादी करने के बाद 50 साल बच्चे पैदा करके जिएगा और 50 साल के बाद वो वानप्रस्थ ले लेगा, और फिर 75 साल के बाद संन्यास ले लेगा। इसको बोलते हैं प्रवृत्ति मार्ग। और निवृत्ति मार्ग मतलब क्या है, कोई बच्चा गुरुकुल में पढ़ रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो ब्रह्मचर्य के बाद सीधा संन्यास लेगा, उसको बोलते हैं निवृत्ति मार्ग, है ना। इससे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भोगों का मार्ग है वो प्रवृत्ति मार्ग है, और भोगों का मार्ग बहुत निकृष्ट है, नीच है एकदम, लेकिन जो परम निवृत्ति मार्ग है वो श्रेष्ठ है, निवृत्ति मार्ग, है ना। प्रवृत्ति मार्ग में कर्म का बंधन लगता है, क्योंकि अभी ऐसा भी नहीं है कि 4 वर्ण और 4 आश्रम का पालन करते करते हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हो सकता है कि हम इसी हिसाब से मतलब प्रवृत्ति मार्ग से मुक्त हो जाएंगे। इससे निवृत्ति, आप भौतिक जगत में रहते हो तो भौतिक जगत में रहते रहते मतलब भले प्रवृत्ति में है आप, लेकिन उसमें भी निवृत्त होने का प्रयत्न करना चाहिए धीरे धीरे अपने मन से, कि भले बीवी बच्चे सब कुछ साथ में है, लेकिन मन से हमको वैराग्य होना चाहिए धीरे धीरे। और वैराग्य तभी होगा जब हम भगवान की ओर मुड़ेंगे, तभी वैराग्य होगा। और यही वास्तव में
जो निवृत्ति मार्ग है ना वही आनंद देगा, सुख देगा, है ना। आपको पता चलेगा कि अरे बाप रे, इसमें तो वास्तव में त्याग में तो आनंद है, त्याग में आनंद है ना। लेकिन हम क्या सोचते हैं, नहीं हम सब इकट्ठा करेंगे, जितना धन होगा, जितना पैसे वाला मैं बनूंगा उसमें आनंद है। नहीं, वो जड़ आनंद है ना, वो जड़ आनंद है। अगर आपको दिव्य आनंद चाहिए तो त्याग करना पड़ेगा। किसका त्याग करना पड़ेगा? जो इतर वस्तु है, भगवान को, भगवान की भक्ति में जो बाधा देती है, ऐसी वस्तु को धीरे धीरे त्याग करना चाहिए और भगवान की ओर चलना चाहिए, तो परम आनंद प्राप्त होगा। इसे देखो, त्याग की बहुत महिमा है भक्त। तो एक खाली एग्जांपल दूं मैं आपको, अभी पता नहीं व्यासपीठ से देना चाहिए, लेकिन फिर भी देता हूं मैं आपको। जिस तरह से कोई व्यक्ति का पेट खराब है, एकदम पूरा पेट खराब है, और पेट खराब है, और वो थोड़ी देर के बाद जब वो टॉयलेट जाएगा, और टॉयलेट में जब उसका पेट खाली होगा तो परम शांति, आनंद आ जाएगा, उनको मजा आ जाएगा, है ना, क्योंकि पेट खाली हो गया, वो हल्का हो गया। तो ऐसे ही जब वो ये सामान्य त्याग करते तो भी व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। विचार कीजिए, तो ये भौतिक जगत का बोझा लेकर हम पड़े हैं, और भगवान के लिए जब इसका त्याग करेंगे छोटा मोटा, तो कितनी प्रसन्नता मिलेगी। विचार कीजिए आप, क्योंकि भगवान के लिए त्याग किया है ना। भगवान के लिए जब त्याग करेंगे तो कितनी बड़ी प्रसन्नता मिलेगी। त्याग बहुत जरूरी है जीवन में, है ना। इससे ऐसे मत रहिए, ऐसे रहिए, और भगवान के लिए रहिए। ऐसे भी रहिए, लेकिन किसके लिए? भगवान के लिए रहिए आप, तो और प्रसन्नता मिलेंगी। और वो आपका धन कम नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि तू कितने हाथ से देगा मुझे? एक हाथ से, दो हाथ से दे रहे, दो ही हाथ से, क्योंकि मेरे अनेक बाहु उधर वक्त नेत्रम, अनेक बाहु है। जब मैं दूंगा ना बेटा, संभाल नहीं पाएगा तू, संभाल ही नहीं पाएगा, टेंशन में आ जाएगा, कैसे संभालूं मैं, है ना। ये तो ये भगवान की कृपा है भक्तों। तो समय नहीं है हमारे पास, 1 मिनट 1.5 मिनट है, और तात्पर्य अभी थोड़ा और मुझे पढ़ना था, लेकिन कल कोई बात नहीं, कल मैं इसको थोड़ा सा और लेकर फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज मैं यही समाप्त करता हूं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक अवस्था वास्तविक जीवन की दुग्ध अवस्था है। ये जो भौतिक अवस्था है ना, वास्तविक जीवन हमारा क्या है? हम भगवान के नित्य दास है। वास्तविक अवस्था है भगवान के कीर्तन करना, भगवान का कथा करना, भगवान की भक्ति करना, वास्तविक अवस्था है जीव की। लेकिन जीव जब ये सब कुछ छोड़कर भौतिक जगत का भोग भोगता है, वो रुग्ण मतलब रोगी अवस्था है। तो अभी हम किस अवस्था में हैं? रुग्ण अवस्था है, अभी हम रोगी अवस्था, हम रोग की अवस्था में हैं। और वास्तविक अवस्था क्या है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तविक अवस्था है कि व्यक्ति जब भगवान की भक्ति, भगवान का कीर्तन, भगवान की सेवा करना चालू करेगा, तो धीरे धीरे वास्तविक अवस्था में आएगा। और वास्तविक अवस्था में आते आते उनका मन बुद्धि धीरे धीरे शांत होगा, चेतना शांत होगी, और परम धाम को प्राप्त करेगा। ठीक है, तो यही मैं समाप्त करता हूँ। कल वापस मिलेंगे सब, 7:30 हम एक साथ मिलेंगे और भगवान की कथा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय हरि प्रेमानंदे। हरि 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 बोल।